एक मिनट के लिए रुकना, क्योंकि बात आपके रोजगार, आपके स्वास्थ्य, आपकी शिक्षा और आपके क्षेत्र के विकास की होने वाली है। आजकल आप इन दिनों सुन रहे होंगे टीवी, अखबार, न्यूज चैनल, गली मोहल्ले और लोगों से एक ही शब्द सुनाई देता होगा, जनगणना। जनगणना होने जा रही है। खास क्यों है? क्योंकि हर गांव का, हर क्षेत्र का विकास जनगणना पर ही निर्भर होता है। पहले समझते हैं कि जनगणना होती क्या है। बहुत ही अच्छे आसान शब्दों में, आपके गांव, आपके पंचायत में जो सरपंच होता है वो हर घर को सुख सुविधा, हर योजना का लाभ वो कैसे देगा? जब तक उसके पास डाटा नहीं होगा तो वो क्या करेगा? घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा करेगा और गांव में विकास करेगा, हैंड पंप लगवाएगा, सबको वृद्धा पेंशन देगा, राशन कार्ड बनवाएगा और भी जो जरूरी चीज़ें हैं वो सब दिलवाने की कोशिश करेगा और गांव को विकसित बनाने की कोशिश करेगा। बस यही काम सरकार करने जा रही है जनगणना के थ्रू। तो आप समझ गए होंगे कि जनगणना है क्या। पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1881 में, अंग्रेजों के जमाने। तब से लेकर आज तक कुल मिलाकर 16 बार जनगणना हो चुकी है। 2021 में जनगणना होनी थी पर रुकी क्यों? क्या कारण है कि तैयारी पूरे होने के बाद भी जनगणना रुकी? और 5 साल लेट होने का क्या नुकसान हुआ, बताते हैं आप लोगों को। बने रहिएगा। 2021 में 20 में जनगणना होनी थी। कोविड के कारण ये अभियान रुका। 5 साल की देरी और हर 10 साल बाद ये जनगणना होनी थी, पर ये 5 साल की देरी और 15 साल बाद फिर से होने जा रही है। 5 साल में क्या बदला? एक छोटा सा गांव जिसकी आबादी बढ़ी पर सरकारी स्कीमें, सरकारी योजनाएं वहीं सीमित रह गई। गांव छोटा रह गया पर आबादी बढ़ गई। अब बात करेंगे कि कैसे होगी जनगणना। सिर्फ 2 चरणों में होगी। पहला चरण में मकान गिने जाएंगे और दूसरे चरण में जनसंख्या गिनी जाएगी और यह 2027 तक पूरा करने के लक्ष्य बनाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 30 लाख कर्मचारी इसे तैनात हैं और सबसे बड़ा प्रशासनिक अभियान है, तो इसमें सही जानकारी देना हम लोगों का कर्तव्य भी है। खास क्या है? 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण ये है कि ये पूरी तरह से डिजिटल और मोबाइल ऐप के थ्रू, एक पोर्टल के थ्रू होने जा रहा है। दूसरा कारण, आप खुद कर सकते हैं और भर सकते हैं। तीसरा सबसे बड़ी बात, जो जातिगत जनगणना कुछ लोगों की मांग थी, वो उनकी अब मांग पूरी होने जा रही है। अब असली जरूरी बातें। जनगणना असली बात अब है। क्यों जरूरी है, क्यों खास है, क्या इससे लाभ है? तो जनगणना का डेटा ही आप लोगों को आपके क्षेत्र में स्कूल कितनी चाहिए, उस पर शिक्षक कितने चाहिए, ये सब डेटा डिसाइड करता है। आपके क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाहिए या कि एक बड़ा हॉस्पिटल, इसी डेटा से निर्धारित होता है। ग्राम सभा, लोकसभा की सीटें और परिसीमन, मतलब आपके एक वोट की ताकत, प्रतिनिधित्व सब इस पर ही निर्भर करता है। तो सरल शब्दों में समझे तो जो जगेगा उसी को मिलेगा, जो दिखेगा उसी को मिलेगा, जो नहीं दिखेगा वो सरकार की नज़र में ही नहीं रहेगा। अब आप क्या कर सकते हैं इस पे? आपका कुछ योगदान तो होगा। आपके ही योगदान से ये पूरा अभियान सफल होने वाला है, क्योंकि जब आप जनगणना ऑनलाइन कर्मचारी जब आपके दरवाजे पर आए तो आप दरवाज़ा खोलिए और उन्हें सच्ची और सटीक जानकारी दीजिए। जितनी सच्ची जानकारी और सटीक जानकारी, उतना
बेहतर सुख सुविधा और योजनाओं का लाभ मिलेगा। ये जनगणना मात्र गिनती नहीं है, ये आपकी भविष्य की नींव रखी जा रही है। तो आप इस पर सच्ची और सटीक जानकारी बताएं। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल और ज़रा सी भी जानकारी लगी हो कि मुझे इससे जानकारी कुछ मिली है, तो इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें और उन दोस्तों को ज़रूर भेजें जो ये कहते हैं कि सरकारी काम है, हमें इससे लेना देना क्या है। तो उन्हें बताइए कि सबसे बड़ा लेना देना आपको ही है, क्योंकि आपकी भविष्य की नींव रखी जा रही है और आपका भविष्य तय होगा इससे, आपके क्षेत्र का विकास होगा इससे। तो भेजिए और लोगों को जागरूक बनाइए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक सब्सक्राइब मोटिवेट करता है अगले नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।